हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतरीन तरीके से अपने गाइड में से क्वेश्चन बैंक में जहां से मन करे उस सबका क्वेश्चन उड़ा दीजिए। और टेस्ट आपको संडे को होगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 ए लड़का ए लड़की सब, चैप्टर 3 देखो क्या है, तो ध्यान समझना। चैप्टर 3 का थ्योरी समझ लोगे ना, बहुत ही आसान है। इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका योजना क्या होता है बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का, वो जान जाओ आप तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। क्या थोड़ा मुस्कान और इधर बैठ जाओ, इधर क्योंकि बोर्ड पर नहीं दिखाएगा। चलो हो गया। वो मेरा बैग ऐसे कर लो, ये वाला टूल यहाँ पे करो कि मुझे वहां जाके लिखते हैं। चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर 3 क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मोबाइल जो चला रहे हैं आदित्य, कौन मोबाइल चला रहा है? आदित्य सीधा बैठो, शाबाश सीधा बैठो। दो चर, देखो चर बुझाता है ना, क्या होता है? एबीसीडी को चर बोलते हैं, ये पता है नॉर्मल बात है। क को चर में चोरम कहता नहीं, क को चर होई दो गो चर, याद रखना। एगो एक्स होई तो एगो वाई होई, एगो ए होई तो एगो बी होई। बात समझे ना? रैखिक का मतलब होता है जिसके पावर में कितना घात हो। अभी तुम लोगों को बताया था 2 चैप्टर में कि एक घात बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो पावर में जिसके घात में 1 होता है इसको हम रैखिक कहते हैं। जिसके घात कितना होता है उसे हम रैखिक कहते हैं। और समीकरण क्या होता है? समीकरण होता है गलू कहा इशारा कर रहा है, कैसे इशारा कर रहा है? रुको हम बता रहे थे उनको। बाकी गोलू के आगे वाला बेंच थोड़ा अच्छा से बैठिए। सचिन देखो इधर बाबू, समीकरण का मतलब होता है कि जो बराबर है, बराबर के इधर भी हो और बराबर के इधर भी हो। बराबर के इधर वाला को बोलते हैं एलएचएस और बराबर के इधर वाला को इसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। ये चैप्टर का अर्थ समझ में आया कि जिसमें 2 गो चर हो, अब पावर में 1 घातीय वाला हो, और वह समीकरण है बराबर के लेफ्ट हैंड साइड भी हो और राइट हैंड साइड भी हो, और उस समीकरण का युग मतलब जोड़ा हो। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। बाबू ध्यान से रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द्विघात नहीं, देखो 2 चर वाले क्या हो, जमाई लेके आता सो क्या होता? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप बराबर, सुनो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब फिर ये तो एगो समीकरण हो गई बा, हमनी के कितना चाहिए? 2। सॉरी, तो 2 गो चर बावे, तो देखो एगो x एगो y, 2 गो चर हो गया ना। अब बाबू हमको क्या युग्म मतलब इसका जोड़ा चाहिए। अब इसका हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके रूप में रहता है। ये इसका व्यापक रूप है, ये आपको जरूरी है। देखो x के पहले वाला समीकरण में जो x के साथ रहेगा उसको x1 कहेंगे, जो y के साथ रहेगा b1 कहेंगे, और जो बच जाएगा c1 कहेंगे। दूसरा वाला में, इसे तो ध्यान समझो, दूसरा वाला में जो बाबू x के साथ रहेगा a2, y के साथ रहेगा b2 और जो बच जाएगा वो c2 का मान होगा। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जांपल में, सुनो 2x प्लस 4y, सुनिए ना,
प्लस 8 बराबर 0 और 6x प्लस 6y, ठीक है। आप प्लस में 7 बराबर 0। सबसे पहले इसमें पहचानना है कि क्या ये, तो देखो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में है। इसमें बाबू हमको पहचानना है, हेलो, इसमें हमको पहचानना है कौन a1 का मान है, कौन a2 का मान, कौन b1 का मान, कौन b2 का मान, और कौन सा c1 का मान और कौन सा c2 का मान, ये हमें पहचानना होता है बाबू। तो थोड़ा सा देखिएगा, और मेरा फॉर्मूला का नोट्स होनी चाहिए, सब इसमें लिख दिया हूं, बस उसको समझा दे रहा हूं। देखो जो यहाँ पहला वाला समीकरण है ना, ये कौआ वाला, तो पहला वाला समीकरण जो है बाबू, ए लड़की लड़का, ए बॉयज एंड गर्ल्स कीप साइलेंट, नहीं तो हम मारेंगे नहीं सन। पहला वाला जो समीकरण है वो x1 a1 का मान हो जाएगा, ये b1 का मान हो जाएगा, ये c1 का मान हो जाएगा, आई हो जाएगा a2 का मान हो जाएगा, ये b2 का मान हो जाएगा, और ये c2 का मान हो जाएगा। a1 का मान 2 खाली, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान, c2 का मान। किसी को कोई दिक्कत? अब हम मिटा का अपने से पूछेंगे, एक लड़का एक लड़की अपने से उठ जा, चला उठ गया, वो हम कहता उठ गया, बोला तो चला बबुआ, कहता नहीं हम, चलो उठ गया। अब क्या ध्यान से देखना पड़े, देख लो, आपको एकदम सिंपल सी बात ये अगर समझ में आएगा तबे जाके देखो, बूंदे बूंदे तरह छोटी छोटी बात समझो तब जाके बड़ा बात समझेगा। अच्छा है, अगर मैं यहाँ पर ना लिख करके इधर लिखूं तो कोई दिक्कत? बतवाए के बल अपन नाक हेंग छुई, अच्छा हेंग छुई, नाक छुआ लू, हमें तो कुछ गिरा से नहीं करूं। तू बताओ चला, a1 का मान क्या है? उसी को बोलने दो, अब जोर से बोलो बाबू, a1 का मान उसी को बोलने दो। b1 का मान, b1 का मान a1 b1, b1 का मान, c1 का मान उसी को बोलना, मानेंगे ना? कौन बोल रही है? a2 के मान, b2 के मान, c2 का मान, इतना याद समझ में आ गया ना? तो आपको आगे बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। बैठिए, चलो सब उठो, अब आप बताओगे। बातें नहीं करो, उसी को बोलेगा, सबू ही बोलेगी। a1 के मान बोलो, a2 के मान, बहुत अच्छा, b1 के मान, b2 के मान 15, बहुत बढ़िया। c1 के मान 10, यहाँ पे गलत हो गई, फंस गई, माइनस में 10 बाबू, यहीं पे माइनस में 10। और c2 के मान 15, 5 है, तो यहाँ पे फंसी कहाँ? हाँ, तो यही हम सिखाना चाहते हैं। बैठो, चलो कल उठो, उठो जल्दी, मजाक नहीं, उठो। कलू उठो, कलू a1 के मान 1/7, a2 के x नहीं, a2 के मान, a2 के मान, चुपो, b1 के मान, बोलो b1 के मान, b1 के मान, b1 के मान, y नहीं बोलो, खाली 6 बोलो, क्योंकि इसके रूप में रहता है। b2 के मान बोलो, b2 के मान, बैठो,
तुम बोलो निकी। इसमें C1 बैठो, तुम्हारा निकी नाम है। इसमें C1 के मान क्या सोच समझ के बोलना। -17। बहुत अच्छा, बैठो। ए नहीं, मीरा तू बोला था C2 के मान -7। चलो ये समझ में आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ वो बता देगी, ठीक है। सुनिए, चुपिए। अब जो फार्मूला में दिए हैं नोट्स में, 3 बात याद रखना बाबू। क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दोगे। 3 बात याद रखना, क्वेश्चन क्या कर दोगे। देखो पहला, यदि A1 बटा A2 अब बराबर ना हो B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर हो या ना हो, हाँ, तो इस समीकरण का हल केवल और केवल एक होगा। क्या उसका हल क्या होगा। केवल एक हल होगा। केवल समझ लो, केवल एक हल होगा, जिसको हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछता है, अद्वितीय हल बोलते हैं। बात समझे ना। और इसके साथ साथ इसको हम संगत भी बोलते हैं। क्या है। अब बाबू इसका जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ वह प्रतिच्छेदी होता है। ग्राफ क्या होता है। मतलब एक लाइन दूसरे लाइन में छेदते हुए निकलता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। तुम क्यों हंसती है बार बार, तुम्हारे बातों समझते हैं। ये क्लियर हो गया। सुनिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको पकड़ो। जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ कि 6x प्लस 4y -1 बराबर 0, 3x प्लस 8y -2 बराबर 0। A1 के मान क्या होगा। A2 के मान, B1 के मान, B2 के मान, C1 के मान, C2 के मान। हम इसको तुलना करो, A1 बटा A2, A1 बटा A2, A1 के मान, A2 के मान, तो 3 दूना 14 हो गए ना। B1 बटा B2, B1 के मान, B2 के मान, तो 4 कम 4, 4 दूना क्या, 1 बटा, तो 2 और 1 बटा 2 बराबर नहीं। क्या लिखा A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा, इसलिए इसको अगर हम हल करेंगे ना, तो इसके केवल एक हल होगा, यानी x का एगो मान होगा, y का एगो मान होगा, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं, जिसका वो हम संगत बोलते हैं, जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है। नोट्स जिसके पास है देखो ऐसे लिखा होगा, ठीक है। 2 नंबर मिटाने वाला ये क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया। तो पढ़ा निकालो, दूसरा पढ़े दो ना, रहने दो। ये हो गया समझ में। ये लिखना चाहते हो तो नोट्स में देख कर लिख कर याद करो, गर्दा उड़ा दो। मेरे नोट्स में है बाबू, नोट्स में है सब। अब 2 नंबर, अरे हमारे भाई नोट्स में बस इसको समझा दिए। देखो क्या है, 2 नंबर देखो। 3 गो मात्र सूत्र होता है। ए लड़का, मात्र 3 गो सूत्र होता है। मात्र 3 सूत्र होता है। 2 नंबर देखो, A1 बटा A2 बराबर हुई B1 बटा B2 के, आई बराबर ना हुई C1 बटा C2 के, यानी A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर हुई, और इसका मान C1 बटा C2 के बराबर। तो इसका हल कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। देखो, इसका कोई हल नहीं होगा। अब सुनिए ना, इसका कोई हल नहीं होगा, यह असंगत होगा। याद मिलेगा, असंगत। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछला
अरे जाना के कोनो हल ना हुई और संगत हुई, याद रखिए जाना के एक हल हुई चाहे बहुत सारा हल हुई संगत हुई, केवल इस कंडीशन में संगत होता है। ऑब्जेक्टिव में बड़ा पूछेला, देख लो जो पढ़ने वाले अपना देख लो। अब उसके बाद देखिएगा, सुनिए इसका जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ क्या होगा? ग्राफ समांतर होगा। हाँ समानांतर या समांतर लिखो ना, क्या दिक्कत बा? क्या दिक्कत बा? समानांतर का मतलब जब पहिल का दूसर का में सटी ना तब केंगा होई, यानी जब पहिल का रेखा दूसर का रेखा में सटी ना तो हल कहाँ से हुई? तो देखो मान लो कि एक हल का होला कि जब प्रतिच्छेदी में क्या बताएंगे, पहिल का रेखा दूसर का रेखा में छेदलक, सुनो छेदते हुए निकलक, एक सुनो ना, हंसो मत, और एगो बिंदु पर छेदा, कौन बिंदु पर छेदा? तो एगो हल होगा, एक्स के एगो हल, वाई के एगो हल, ठीक है। आई ससुरा में टच ना कलक, छेद भी ना कलक ना में सटल, तो कोई हल ही कोई हल नहीं होगा। देख लेना नोट्स में दिए होंगे। चलिए आज के लास्ट 3 नंबर, इसका एग्जाम्पल बता देता नहीं। जैसे मान लो कि 3x + 4y + 8 बराबर 0। हेलो, अब देखो हेलो, 6x + 8y - 1 बराबर 0। x1 के मान x1 के मान, a1 के मान, a2 के मान, b1 के मान, b2 के मान, c1 के मान, c2 के मान। हम तुलना करेंगे a1 बटा a2। a1 का मान क्या है? अब b1 का मान, सॉरी a1 का मान 3, अब b1 का मान, a2 का मान 3 कम 3 3 दूना के 6, 1 बटा b1 के मान, b1 बटा b2, b1 का मान और b2 का मान 4 कम 4 4 दूना के 1 बटा c1 बटा c2, c1 का मान, c2 के मान -1 -8 बटा 1, वही ऊपर नीचे कर दिया। तो ये दोनों तो बराबर बा, a1 बटा a2, लेकिन ये ससुरा बराबर नहीं है। तो जब a1 और a2 बराबर हुई और तीसरा बराबर ना हुई तो अगर हल निकाली तो कोई हल ना हुई, ना x के हल हुई ना y के हल हुई, इसको असंगत बोलेंगे। इसका जो ग्राफ होगा समांतर होगा या समानांतर होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और बताएंगे, उसके बाद ले देना दोन, आई मत कहो तू लोग दे देना दोन, मतलब क्वेश्चन बनी ले देना दोन। बाबू ये सब हम नोट्स में दिए हुए हैं, जो नोट्स मेरा ले लेता ना मैथ में, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा। ए अंजलि, नोट्स जो लेके याद कर लेता जबरदस्त रिजल्ट होता। ए बाबू सुनिए, आप ये दिसंबर चल रहा है, जनवरी या फरवरी में तो लेके का बा, तो आप लोग अभी स्टेटस के फेर में मत पड़िए। हम स्टेटस हम देखते हैं लड़कियां सब स्टेटस बड़ा लगा रही है, व्हाट्सएप जिसका नंबर सेव किए हैं, और लड़कों सभी प्रिया को देखें, बड़ा अलग अलग डिजाइन के स्टेटस लगाती है प्रिया साजिदपुर। हाँ तभी पढ़ला पर 1 महीना 2 महीने के बाद अपना जोतना। लड़के चुप सब, तीसरा नंबर देखो क्या है, नूरी देखो यार है समझ में, लड़का सब चुप सब, नहीं समझ रहे हो बाद में दुश्मन देना कि वे रिवीजन कैसे करा रहे हैं, हमसे ज्यादा तुमको मेहनत करना है। आप क्वेश्चन में नहीं बना रहे हो, जो लड़का लड़की बना रहा है उसी का देखना कितना अच्छा रिजल्ट आता है, जो नहीं बना रहा है उसको तो पिटा ही रहा रोज। ये बहाना नहीं उनकी हमें किताब नहीं किए, नहीं किए किताब 100 रुपया 150 में ना किन बोलोगे, तो हम ना किन बोलो तो कब किन बोलोगी? सब क्वेश्चन बैंक ले लो, तैयारी करो। क्वेश्चन बैंक तरा भी पता चल सुना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा
इस कंडीशन में रहे बाबू तो इसका जो हल होता है अनेक हल होता है, मतलब बहुत सारा। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो इसका अपरिमित रूप से यानी इसका अनेक हल होगा। और जब एक हल हो या बहुत सारा हल होगा तो संगत होगा। क्या होगा? और बाबू इसका जो ग्राफ होता है संपाती होता है। क्या होता है? संपाती होता है। जैसे में इसका एक एक लाइन में बार बार टच करता है, यानी संपाती मतलब बहुत से ज्यादा इसका हल होता है। जो एक्स और वाई का हल होता है एक में होता है और खूब सटते रहता है, और जितना बार ये इसका जो ये पॉइंट होता है उतना इसका हल होता है। तो इसका हल होना गिनना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा इसका हल होता है बाबू। ए लड़का, इसका हल बहुत सारा होता है। ये आ गया समझ में? अब आपको मैं 4 गो पॉइंट पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ना है देखो। कौ गो पॉइंट पढ़ाऊंगा? 4 गो पॉइंट पढ़ाऊंगा। क्या क्या पढ़ना है इसका उदाहरण भी आप किताब से बना लीजिएगा। आ रहा है समझ में हम क्या बता रहे हैं? इसका उदाहरण मान लो कि तू 10x हो गया, ठीक है, और प्लस 20x 20y और प्लस में 5 बराबर 0, ठीक है। ये आपका मान लो कि तुम्हारा हो गया 20x प्लस यहाँ हो गया 40y प्लस हो गया 10 बराबर 0। तो a1 बटा a2 तुलना करो बाबू। a1 के मान 10, a2 के मान 10 से कम 10 दूने के 20 बटा 2। b1 बटा b2 b1 के मान b2 के मान 20 से कम 20 20 दूने के 1 बटा 2। c1 बटा c2 c1 के मान c2 के मान 5 से कम 5 5 दूने के 1 बटा। तीनों आपस में क्या है? तीनों आपस में समान है, तो इससे क्या होगा? अनेक हल होगा ना? है का उतारना नहीं है मेरे फॉर्मूला में, उसको याद करो, इसको समझो, और उसके बाद जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको क्वेश्चन का यूज करना। ये तो बस एक्सप्लेन करने क्वेश्चन वाला, कुछ लिख सकता रहा लेकिन बराबर होना चाहिए पर। ये 3 गो टॉपिक समझ में आया आपको? तो अब बात देखिए आया तो ए लड़का, अब आया तो गौरी देखिएगा। इसमें 4 गो चीजें पूछता है। कौ गो? पहला नंबर पूछे देगा प्रतिस्थापन विधि। सर इसमें तुलनांक विधि देखो। दूसरा होता है बता देंगे बाबू भी, विलोपन विधि। और तीसरा होता है वर्ज गुणन विधि। और चौथा होता है ग्राफ विधि, जिसमें से ये तय है ग्राफ विधि 5 नंबर आएगा। कोई भी मतलब ये कोई इसमें नो डाउट इसमें नो डाउट कि ये ग्राफ जो है नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं है, ये आएगा ही आएगा। वो भी 5 नंबर का, और इतना आसान से हम बताना सिखा देंगे। बस जब ये ग्राफ पढ़ाना हो ना तो आप लोग वो ग्राफ का किताब और कॉपी और ज्योमेट्री लेकर चलोगे, ठीक है। ये 5 नंबर आपका है अगर बनाओगे तो। इसमें से कोई एक आएगा, इसमें से कब आएगा? एक आएगा 2 नंबर के, तो 7 और 2 कब हो? 7। अब 5 और 2 7 नंबर हुआ ना, 7। इसमें सुनो ना, जो फॉर्मूला बताएंगे ना 3 गो, ओमे से ऑब्जेक्टिव 3 गो आवेला दे दिए, कहे कि इसका हल क्या होगा, ठीक है। एक हल होगा, 2 की 3 की, कोई नहीं हल होगा, तो आता है बनी रिश्ता अपन ऐसी घड़ी अंक चमकता। हाँ बात समझे ना? तो 3 गो आएगा, यानी 10 नंबर का फिक्स है। अब आपके ऊपर है, जो पढ़ेगा उसका 10 नंबर आएगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसका 10 नंबर नहीं आएगा। आपके ऊपर है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सुनो, इसमें एक्सरसाइज 3.5 तक है ना? 3 बाबू एक्सरसाइज 3.5 तक है कि 6 तक है? चुपिए,
जितना एक्सरसाइज होगा उतना दिन में खत्म कर देंगे हम लोग। तीन पॉइंट एक छोड़ दो। सुनो, कोई ये नहीं है। अब जो देखो, जो हम बताए थे ना, ये जो सारणी आपको दिख रहा है वही हम बताए थे, ठीक है। A1 बटा A2 B1 बटा B2 को तुलना करने वाला। अब 3.1 छोड़ दो, इसमें कोई इशू नहीं है, उतना ये नहीं है। 3.2 में एक नंबर क्वेश्चन छोड़ दो, 2 नंबर से क्वेश्चन से बनाओ ऑब्जेक्टिव के लिए। 2, 3, 4 नंबर बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 6 तक है एक्सरसाइज, तो 6 दिन में ये खत्म करना होगा हम लोग को। सुनिए सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि A1 बटा A2। लड़का क्वेश्चन कर रहा है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2, A1 बटा A2 B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करना है और बताना है कि कौन प्रतिच्छेदी होगा, कौन समांतर होगा और कौन संपाती होगा। कौन है? करिश्मा, जाओ करिश्मा। बाकी सब इधर रखेंगे। माँ है क्या आपकी? ठीक है, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब शांत रहो। देखो, ये जो क्वेश्चन है तुलना करना है, तुलना करके बताना है कि क्या है। एक नंबर 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। सभी लोग ध्यान सुनो, अच्छा से जाओ, देखना वो। हाँ सेम। सुने, लड़की, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के तुलना करके बताना है कि इसका जो ग्राफ है प्रतिच्छेदी हुई कि समांतर हुई कि संपाती हुई। कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा और कब संपाती होगा, मैंने अच्छा से बताया हो। जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर हुई तो ग्राफ क्या हुई? 1 मिनट, तो वीडियो स्टॉप करो या रहने दो। चलो, डंडा क्या है? आदित्य तोरा बताओ तो, डंडा उधर रखे थे और कहाँ गया? आदित्य इधर आओ जल्दी। जब A1 बटा A2, जल्दी आओ, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा तो इसका ग्राफ क्या होगा? इधर आओ, बोलो इसका ग्राफ क्या होगा? हाथ निकालो, इसका ग्राफ हाथ निकालो जल्दी। हाथ निकालो ना जल्दी। सुना, ध्यान सुनता है? नूरी तुम इधर आओ, इधर आओ जल्दी। अभी हम क्या बताए कि जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 ये जब बराबर नहीं होगा तो इसका संपाती हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा, अद्वितीय होगा, संगत होगा। ध्यान से तो सुने नहीं, जाओ नूरी आओ जल्दी। ये एग्जाम में आते हैं। जरा आगे, यदि A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर में अब बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 तो इसका क्या ग्राफ होगा? खाली ग्राफ बताओ। संपाती ग्राफ होगा, संपाती। हाथ निकालो। A1 बटा A2 बराबर नहीं, बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। लास्ट चांस के बाद पीटेंगे बहुत जोर से। बोलो, चुपो, यही सुन रहा है लो। हाथ निकालो। संपाती, समानुपाती, ठीक है, बहुत अच्छा। हाथ निकालो ना। तुम आओ रानू, इसका क्या ग्राफ होगा? इस संपाती ग्राफ होगा इसका, मत कोई बोलना। आओ जल्दी, अभी हम बताए हैं, नोट्स है ना तुम लोग के पास? तुम लोग अभी जस्ट बताए हैं, देखो अच्छा से आओ। बोलो क्या होगा इसका? यानी जब एगो ग्राफ है इधर और एगो ग्राफ है और दूसरा में जब टच नहीं करेगा तो इसका समांतर होगा ना, समानांतर इसको बोलते हैं। कहाँ गए नूरी? आदित्य तू ध्यान नहीं कर देते क्या मतलब? चलो बैठो, तुम आओ, सबू के भाई आओ,
बताओ A1 बटा A2 बटा बराबर B1 बटा B2 अब बराबर C1 बटा C2 तीनों इक्वल हो आपस में तो क्या होगा? इसका ग्राफ क्या होगा? समपाती। गुड, जाओ बैठो। इसका जो क्वेश्चन है 3.2 के 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसको A1 बटा A2 और B1 बटा B2 फिर अब देखो इधर और C1 बटा C2 के तुलना करके बताना है इसका ग्राफ समपाती होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी कब होगा, समांतर कब होगा, संपाती कब होगा? अभी वो हम ओबरा से चुचियात रहनी, ओबरा से बोलत नहीं, समझावत नहीं, तो लोग का फर्क पड़ता। मुआद हम फर्स्ट आए खातिर कितना मारना पड़ेगा उतना मारेंगे। चलो पी उठो, उठो जल्दी। A1 बटा A2 B1 बटा B2 आपस में बराबर नहीं है तो इसका हल क्या होगा और इसको क्या बोलते हैं? इसको संगत होगा और अद्वितीय। देखो ऐसे याद करो, बहुत अच्छा। बैठो बनी। तो देखो पहले हम इसको तुलना करेंगे। इधर देखो, ध्यान दो, इधर पढ़ाई पर ध्यान दो। फर्स्ट आ जाएगा ना बहुत अच्छा लगेगा, वो सेकंड थर्ड आ जाएगा तो कोई वैल्यू है? इधर देखो, घर पे को किताब कॉपी है तो घर पे पढ़ना ना जितना मन करे। अभी आदित्य देखो, आदित्य भी नहीं बता पाया ना, पढ़ रहा है तुम? A1 के मान क्या होगा? 5। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बोलो तुम। A2 के मान क्या होगा? ध्यान से बताना। 4। A2 के मान 4 होगा। 7। कोई नहीं बोलो तो क्यों गड़बड़ हुआ एक बार में? देखो तो उल्टा झापड़ मारे नु। बैठो। मेरे पास पढ़ाई के अलावा पढ़ाई मतलब पढ़ाई। चलो B1 का मान जिसे पूछेंगे, तुम बोलो पूजा, जल्दी बोलो। और 4 होगा। -4 माइनस का मुंह में खा लू। बैठो ध्यान से देख कर बोलो। लड़का में चश्मा वाला लड़का क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? शाहबाज बोलो। A2 के मान B2 के मान क्या होगा? हाँ 6 होगा। बहुत अच्छा, बैठो। 6 होगा। C1 बटा C2 तुम बोलो, तुम बोल दोगी? बोलो C1 का मान। C1 का मान क्या होगा? ध्यान से देखकर बोलो। 8 होगा। बहुत अच्छा, बैठो। तुम बोलो, बोलो तुम। मुंह में 7 उंगली निकला। भूख लगल बा? वाह बनी वाह, उठते उठते अच्छा बतैले। -9 भूख लगल बता रहा तो फिर मुंह में क्या पूरा बुझाता कि दांते उंगली के चबाजी हैं। देखो बाबू बहुत अच्छा। अब हमको तुलना करना है। देखो A1 बटा A2, A1 के मान 5 और A2 के मान 7 ही कटने वाले हैं, छोड़ दो। B1 बटा B2, B1 के मान -4 और B2 के मान 6 ये कट जाएगा। 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6 तो -2 बटा ई वाला बराबर बा। अरे 5 बटा 7 और -2 बटा 3 बराबर बा। ये तो आन्हरों के लग जाए कि नहीं के बराबर। आंगन के तो आन्हर के थोड़ा लोकला, मतलब ये तो कोनो का छोटे बच्चों का नहीं बराबर नहीं के। जब बराबर ही नहीं के तो C1 बटा C2 का मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब A1 बटा A2 बराबर हो जाता तब C1 बटा C2 का मान निकालता, लेकिन A1 बटा A2 के मान बराबर ही नहीं है तो C1 बटा C2 के मान सोनी कहते नहीं, क्या नाम है? सोनम। इधर देखो, तू जाके वाले मोबाइल में देख लेना घर पे। A1 बटा A2 के मान जब बराबर नहीं है आपस में, B1 बटा B2 के और A1 बटा A2 के आपस में बराबर नहीं है तो C1 बटा C2 के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये बराबर बा तो C1 बटा C2 का मान ना निकाल, छोड़ दिया। अगर बराबर रहता तब C1 बटा C2 का मान निकलता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2, इसलिए केवल इसका ग्राफ पूछ रहा है, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा? जब याद रखो, जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा तभी क्या बताए? ग्राफ प्रतिच्छेदी बताए हैं। अगर अभी भी नहीं याद हो तो मेरे नोट्स जरूर पढ़ो बाबू।
अगर आपका एग्जाम क्लियर करना है तो फर्स्ट विशाल सर के नोट्स याद करो, उसके बाद किताब पर तो जइबे करो, ठीक है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। आया समझ में? तो ये इसका ग्राफ क्या होगा? प्रति छेदी होगा। अब इसका पूरा बन जाएगा, ऐसे पूरा बन जाएगा। पूरा क्या हम बता रहे हैं, 2 का और 3 को बन जाएगा। अब फिर कह रहा है, सुनो, फिर क्वेश्चन कर रहा है A1/A2 और B1/B2 C1/C2 के तुलना करके बताना है कि इसका क्या होगा, संगत होगा क्या असंगत होगा। एहिंगा बनी, सुनो, एहिंगा बनी जौना के एगो हल होको या अनेक हल होको, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, एक और A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर है, एक और जौना के एगो हल होको या अनेक हल होको वह बाबू संगत होगा। और जौना के इको हल नहीं होता, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, यही एगो कंडीशन में असंगत होगा, बाकी 2 कंडीशन में संगत होगा। तो छोड़ दे, 3 नंबर बन जाएगा। इसी प्रकार है 4 नंबर कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के संगत और असंगत ग्राफीय विधि से हल करें। तो अभी तुम यही जांच कर निकालना, ग्राफीय विधि से हल करने की कोई जरूरत नहीं है, बन जाएगा कि नहीं, है या ना? संगत कब होता है? तुम उठो, मास्क वाली लड़की, पहले मास्क लगाती जब नहीं लगाती, उठो, तुम बताएगी, इधर देखो, तुम बताओगी बाबू A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों आपस में बराबर होगा, तो ये क्या होगा, संगत होगा, संगत? कोई नहीं बोलेगा संगत होगा। लात नहीं कुनू, बहुत अच्छा। चांदनी तुम उठो, बैठो, बहुत बढ़िया, वेल डन। यानी विशाल सर की पढ़ाई अब बुझाता। A1/A2 B1/B2 अब बराबर नहीं के C1/C2 बेटी, बढ़िया बता तो बनी हमार, ध्यान से सोच के, अब बराबर नहीं के असंगत, ये को कंडीशन में असंगत होला, असंगत होला, बाकी कुछ दोनों कंडीशन में संगत होला। बहुत अच्छा, आपके खुश कर देलू, बैठो। और के बा करिश्मा तू बता देगा, उठो तो बनी A1/A2 बराबर नहीं के B1/B2, इसके कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा, तो बन जाएगा। हाँ, मान ई वाला कंडीशन में, ये 2 कंडीशन में हो जाएगा संगत, ये कंडीशन में जाना कि कोई हल नहीं होगा असंगत, जाना कि एगो हल चाहे बहुत सारा अलग संगत। 1.2 के 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन बन जाएगी, बन जाएगी। तो काल हम स्टार्ट करें 3.3, ठीक है, यानी 5 से 6 एगो चैप्टर 5 से 6 दिन से ज्यादा दाम समय नहीं खेलेगा के रिवीजन है, क्या कह जाला, हमसे ज्यादा मेहनत कौन करेगा, आप। और जहाँ पे कोई डाउट है तो बोलो कि सर यहाँ पे डाउट है। 7 नंबर की क्या बनी, इधर पीछे है। अच्छा, इसका ग्राफ को ना तो बता देंगे, कल इसको बताएंगे, ये इंपोर्टेंट है, ग्राफ में आ सकता है, ठीक है। तो चलो इसको 7 नंबर बता के बाद एक्सरसाइज 3.3 बताया जाएगा, ठीक है। आप देख लो, कोई दिक्कत? घर पे क्या दिए? चलो नोट करो।